स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये फाल्कॉन बैच की फ्री सीरीज चल रही है उसमें आज आपका रीजनिंग का अगला लेक्चर होगा जिसमें कि हम अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी अल्फ़ाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, बट मैंने आपको बोला था कि एक और लेक्चर हम लेंगे जिसमें कि और प्रैक्टिस जो है हमने करनी है, और आज ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके दो तरह की सीरीज होती है ना। सीरीज जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है रेपिटेशन वाली, या फिर जिसको हम रेपिटेटिव भी बोलते हैं, जिसमें कि आपको अरेंजमेंट देखना है, किस तरह से आपकी सीरीज बढ़ रही है, वो पैटर्न समझना है, और वो कैसे समझ आता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और दूसरी टाइप की सीरीज होती है जहां पे रेपिटेशन नहीं होती है, जहां पे अल्फाबेट्स की एडिशन हो रही है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, जहां पे आपके अल्फाबेट्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब ये वाले क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े और करवाऊंगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इनके ज्यादा क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए, अब इसके लिए वही बात है कि हमने जो अल्फाबेट्स की पोजीशंस लर्न करी है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, और उसी की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ सीरीज दी हुई है BFH, EJL, HNP, और उसके बाद आपने बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। BFH, EJL, HNP। अब अगर हम इनकी पोजीशंस लिखें, B की पोजीशन कितनी है 2, E कितना होता है 5, और H कितना होता है 8। और ये पोजीशन कैसे बढ़ रही है, ये देखो, ये भी +3 हो रहा है और ये भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आगे हमने +3 करना है, और +3 करके कितना आएगा 11, और 11th कौन सा अल्फाबेट होता है K, जिससे कि हमारा आंसर जो है वो C और D ऑप्शन में से कोई एक है। अब अगर मैं C और D ऑप्शन को कंपेयर करूं, दोनों का सेकेंड अल्फाबेट सेम है, तो मुझे सेकेंड अल्फाबेट को चेकआउट करना ही नहीं है, बिकॉज इवन इफ आई चेक आउट द सेकेंड लेटर, द लॉजिक और द एडिशन इन द सेकेंड अल्फाबेट, हमें कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो दोनों में ही सेम है। तो आप ऑप्शन की हेल्प लोगे ना, टाइम सेव होगा और बिल्कुल फोकस्ड चीज आप सॉल्व करेंगे। और ये दो ऑप्शन के डिफरेंस में लास्ट अल्फाबेट डिफरेंट है, दैट इज T एंड S। तो अब लास्ट में देखेंगे, H होता है 8, L होता है 12, P होता है 16, और इसके बाद आपका 20 होगा, जो कि कौन है T। तो लास्ट में आपका T आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर C ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई कर सकते हैं आप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि B की पोजीशन है 2, D कितना है 4, और F कितना है आपका 6। तो इससे अगला अल्फाबेट जो है वो 8 होगा, और क्योंकि ये सारे देखो +2 होते जा रहे हैं, और 8 किसकी पोजीशन होती है H की। तो स्टार्टिंग में हमें H चाहिए, जिससे कि ये दोनों हो गए गलत। आगे बढ़ते हैं, G7, M13 और S19। ओके, इसके A और D ऑप्शन में अगर आप देखो, सेकंड अल्फाबेट भी डिफरेंट है और थर्ड भी डिफरेंट है, आप किसी पे भी फोकस कर सकते थे। तो 7 से 13 कैसे आ रहा है +6 करके, 13 से 19 कैसे आ रहा है +6 करके, तो आगे भी हम क्या करेंगे +6। तो 19 + 6 करके कितना आएगा 25, और 25th किसकी पोजीशन होती है Y की। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। ओके, सो आई होप ये अब आपको पता लग गया कि अल्टीमेटली ये सारी गेम है पोजीशंस की। अगर आपको अल्फाबेट्स की पोजीशंस अच्छे से आती है तो आपको ये बहुत आसानी होगी करने में, बट अगर आपको अल्फाबेट्स की पोजीशंस नहीं आती है तो ये आपको बहुत मुश्किल भी लगने वाला है। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स। इफ यू लर्न द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स वेल, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है और बहुत स्कोरिंग होने वाला है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे, आई विल गिव यू सम टाइम। हाँ जी, MCE PDFSEG। हाँ जी, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब M की पोजीशन होती है 13, P होता है 16 और S होता है 19, है ना। अब M, P और S हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, S के बाद अब हमारा +3 का रूल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 13 से 16 कैसे आया +3 करके, 16 से 19 कैसे आया +3 करके। तो 19 में भी हमें क्या करना है, +3 करना है, जिससे कि 22 आएगा। और 22 किसकी पोजीशन होती है, देखिए V की होती है। अब स्टार्टिंग में हमें V कहाँ मिल रहा है, देखिए A एंड D ऑप्शन में। सो ये दोनों ऑप्शंस आपके होते हैं रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो A और D का सेकंड अल्फाबेट दोनों में सेम है, इसमें भी आपका F आ रहा है, इसमें भी F आ रहा है। इसको हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप सेकंड का पैटर्न भी पता करेंगे हमें कुछ हेल्प मिलनी नहीं है उससे। अल्टीमेटली आंसर क्या है, वो थर्ड अल्फाबेट को देख के ही समझ आएगा। तो अगर आप थर्ड अल्फाबेट देखो, ये G है और ये H है ना। तो चलिए थर्ड अल्फाबेट चेकआउट करते हैं, EFG और लास्ट में क्या होगा, H। तो यहाँ पे H आएगा, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर D में, D ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं आप।